निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन सरकार एक बार फिर कटघरे में है। सवाल मुख्यमंत्री धामी से भी पूछे जा रहे हैं और सवाल उनकी कार्यशैली को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल उठने की वजह है धन सिंह रावत का चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिसने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिया है। वहां पर जो एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 100 सीटें हैं, पर उन 100 सीटों पर एडमिशन हुआ, तत्काल बाद एक विज्ञापन जारी होता है कि इसको जो है प्राइवेट को किसी को देना है, और मात्र 638 करोड़ रुपए की जो लागत लगी वो, और जो जमीन 70.5 मतलब 70.5 एकड़ जो जमीन हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में हाईवे पर लगी हुई, जिसका कि निश्चित रूप में 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से नीचे बाजार मूल्य नहीं हो सकता, तो करीब 700 करोड़, वो 700 और 600 साढ़े 1300 करोड़ रुपए की ये संपत्ति मात्र 2.5 करोड़ रुपए सालाना पर किसी प्राइवेट ट्रस्ट को देने का फैसला किया। गणेश गोदियाल आरोप ये लगा रहे हैं कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को लीज पर दिए जाने का मुद्दा या पीपीपी मोड पर दिए जाने का मुद्दा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं, बल्कि 1350 करोड़ रुपए के घोटाले का है। और इस मामले में धामी के मंत्री धन सिंह रावत को गणेश गोदियाल ने सीधे सीधे सवालों के घेरे में रखा है। तो ये बड़ा खेल 90 साल के लिए ये सरकार की संपत्ति, जिसका मूल्य आज निश्चित रूप में कम से कम 1350 करोड़ रुपया है, वो पूरी की पूरी संपत्ति एक निजी संस्था को देने की सरकार ने कोशिश कर ली है, जिसकी कि एलओपी जारी करने के लिए 1 जनवरी को शासन ने संबंधित डायरेक्टरेट को, निदेशालय को लिखा है कि इसके लिए एलओपी जारी की जाए, लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया जाए। ये शासन ने लिखा है। अब बात आती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ा खेल, ये 1350 करोड़ रुपए के आसपास का घपला, निश्चित रूप में ये बात हो नहीं सकती है कि माननीय मंत्री जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बिना ये हो सके, ये तो हो नहीं सकता है। धन सिंह रावत उत्तराखंड में ताकतवर मंत्री हैं। बीजेपी की इस सरकार में उनके पास बड़े बड़े विभाग हैं, इसीलिए अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं। धन सिंह रावत ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का फैसला क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान के बिना ही ले लिया? क्या मुख्यमंत्री धामी को इसकी जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी है तो क्या धामी ने इस मामले में कुछ कहा या नहीं कहा? निश्चित रूप में उसमें यह बात नहीं मानी जा सकती कि विभागीय मंत्री का कुछ लेना देना न हो। इसलिए अगर धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये बात आपके संज्ञान में नहीं है तो कृपया इसे रोकिए। अगर ये बात आपके संज्ञान में है भी और तब भी आगे बढ़ रहे हैं तो कृपया रुकिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया रुकिए, अगर आपके संज्ञान में है तो। और अगर सरकार और आप नहीं रुके तो हमारे पास इस प्रदेश में सिवाय आंदोलन के और कोर्ट जाने के, पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट जाने के कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं गणेश गोदियाल भगवान बद्री विशाल की शपथ लेता हूं कि जब तक इस मामले को या तो मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें, रोकें, अन्यथा मैं गणेश गोदियाल, मैं साक्षी मानकर भगवान को यह बात कहता हूं कि मैं इस मामले में जल्दी 2, 4, 6 दिन के अंदर, हालांकि यहां चुनाव चल रहे हैं और मैं चुनाव पर से अपना ध्यान इधर उधर नहीं वो चाहता था, लेकिन फिर भी सरकार ने ठीक चुनाव के टाइम ये घपला इसलिए किया कि लोगों का ध्यान चुनाव में उलझा रहे और वो एग्रीमेंट कर दें। मैं कोर्ट जाऊंगा। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का संचालन निजी हाथों में दिए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब गणेश गोदियाल ने भगवान बद्रीनाथ की कसम खाकर ये कहा है कि सरकार को वो मजबूर करेंगे कि इस फैसले को वापस लिया जाए। अब देखना होगा कि धामी इस मामले में क्या आगे बढ़ते हैं। क्या धामी और धन सिंह रावत की सहमति से ये हुआ है या फिर धन सिंह रावत ने अकेले ये सब कुछ कराया है? तो कई सवाल हैं जिन्हें लेकर धन सिंह रावत का विभाग, धन सिंह रावत फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आने वाले दिनों में देखना है कि लड़ाई कहां तक चलती है।